नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से संबंधित हमने 60 प्रश्नों को पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 61 से लेके 90 नंबर तक के क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया। सही है दोस्तों। और कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने रक्त, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी सही है। और उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह भी सही है। तो ऐसे थे कौन सा है? तो ऐसे थे कोई सा भी नहीं है दोस्तों, तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा उत्तर हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? तो इनका क्रम बताना है दोस्तों। तो सही क्रम क्या होगा? 1 नंबर पे पहला होगा गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद में दूसरा खलजी वंश, खलजी या खिलजी वंश, और उसके बाद में तुगलक वंश, तीसरा है तुगलक वंश, फिर चौथा है सैयद वंश, फिर पांचवा कौन सा है? अंत में कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, ये है, इनका क्रम है गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये इनका क्रम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो कौन सा परिणाम नहीं हुआ दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट आंसर बता देता हूँ। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। पंजाब से लेकर बंगाल फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये इसका क्या होगा? ये इसका परिणाम नहीं था, बाकी ये दोनों इसके परिणाम थे। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसका आंसर। वो बाकी भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गए। तो ये भी इसका परिणाम है। और उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, यह भी इसका परिणाम है। तो ये इसका परिणाम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? तो कौन से कारण थे? ऑप्शन देखते हैं, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। ठीक है दोस्तों, ये भी कारण था। और असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, यह भी था। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवनति इसमें हुई। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कारण ये तीनों कारण थे दोस्तों, ये चौथा नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा आंसर। क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। तो कौन सा होगा? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक,
सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसके बाद में आराम शाह है, उसके बाद में इल्तुतमिश और उसके बाद में रज़िया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, ये इनका क्रम होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है, किसका द्वार है? तो ऑप्शन है जमात खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कुतुब मीनार। सही उत्तर क्या होगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1199 में, और शुरू तो इसने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में, और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने किया 1368 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और कुतुब मीनार है ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं, 379। ठीक है दोस्तों, 379 इसमें क्या है? सीढ़ियाँ हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करने वाला है अगला क्वेश्चन, तो देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर, तो हिंदुओं द्वारा जो भूमिकर दिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो इसको मिलाना है खराज। क्या होगा? हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर क्या है? खराज। और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग उसे क्या कहते थे? खुम्स। और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर, मुस्लिमों द्वारा जो भूमिकर दिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे उस। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर उसे क्या कहते थे? ज़कात। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा ए वाला पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्रूर एवं निरंकुश शासक इब्राहिम लोदी के बारे में कथन है, तो सत्य नहीं है, यानी कि असत्य बताना है। तो वह एक क्रूर और निरंकुश शासक था। ऑप्शन 2 बी, अफ़गान अमीरों की खिलाफत उसने की थी, और महान निर्माता एवं कला का पुजारी। और डी ऑप्शन है, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। तो कौन सा सत्य नहीं है इसमें से? तो इसका सही उत्तर होगा वह महान निर्माता व कला का पुजारी था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो के संबंध में कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। वे सूफ़ी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये बिल्कुल सत्य है। और वे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी के दरबारी कवि थे, यह भी सत्य है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी बिल्कुल सही है। और
उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। यह भी सही है दोस्तों। तो इसमें सारे के सारे कथन है वो सारे सही हैं। ए वाला हमारा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसमें होगा पहला कथन सही होगा, दूसरा और तीसरा कथन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन होगा ए वाला हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए वाला, पहला, दूसरा और तीसरा उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो दूसरा तुर्क आक्रमण किसने किया? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज़ खां और तैमूर लंग। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद गोरी। सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो कौन से वंश का था मोहम्मद गोरी? ऑप्शन है यामिनी, संसबनी, गुलाम और खलजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसबनी वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद गोरी है, संसबनी वंश का था। ध्यान में रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था, किस वंश का था? तो संसबनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये तीनों सही होंगे, शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम। सभी कथन सही है इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, 73 में होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ़ किया? तो पहला आक्रमण भारत में किस राज्य के खिलाफ़ किया? तो आपको सबको पता है दोस्तों, पहला आक्रमण मुल्तान के खिलाफ़ था। ठीक है दोस्तों, जो कि मुल्तान कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि प्राचीन समय में भारत का ही हिस्सा था। मतलब कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की बात है। तो पहले भारत का ही तो हिस्सा था मुल्तान। तो पहला आक्रमण किसका था, किस पर था? मुल्तान पर था मोहम्मद गोरी का 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? ऑप्शन है सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाल शासक जयचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में क्या था? मतलब उनका विवाद का मूल रूप किस पर उनका मुख्य विवाद था? तो ऑप्शन है बठिंडा, ताबरहिंदा और मुल्तान उच्च और अहिलवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बठिंडा या ताबरहिंदा। सही उत्तर होगा बठिंडा या ताबरहिंदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1192
ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है इसके तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 78 का सही उत्तर होगा दोस्तों चंदावर का युद्ध। सही उत्तर होगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य लड़ा गया था 1194 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण ऑप्शन है करमाथी, गजनवी, सोलंकी या पंजाब के खोखर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? पंजाब के खोखर। अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर। लेकिन प्रथम आक्रमण की बात करें तो प्रथम आक्रमण हमने पढ़ा था ऊपर, मुल्तान के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध था प्रथम आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका कथन है दोस्तों ये? तो ऑप्शन है V.A. स्मिथ, लेनपुल, ईश्वरी प्रसाद या अलबरूनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा V.A. स्मिथ। ठीक है दोस्तों, ये कथन किसके हैं? V.A. स्मिथ के कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 ईस्वी से 1203, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? तो मोहम्मद गौरी का कौन सा सेनापति था? तो इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नसीरुद्दीन कुबाचा या ताजुद्दीन यलदौज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है इसके राव चंद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र देव। सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र देव। देवगिरी दोस्तों, देवगिरी वर्तमान दौलताबाद में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देवगिरी, ये देवगिरी आ रही है दोस्तों। देवगिरी कहाँ है? दौलताबाद में स्थित है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो दोस्तों ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक और पटवारी।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चौधरी। ठीक है दोस्तों, भू राजस्व का सर्वोत्तम जो ग्रामीण अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? चौधरी। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद में सैयद वंश का, भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे? ऑप्शन है इसके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज़ तुगलक। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज़ तुगलक। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा फिरोज़ तुगलक। निम्नलिखित में से किस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो दोस्तों किसने किया ऐसा? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक और शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज़ तुगलक। ठीक है दोस्तों, फिरोज़ तुगलक ने क्या किया है? बेरोजगारों को रोज़गार देने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए किसने उपाय किए? ऑप्शन है इसके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज़ तुगलक। सही उत्तर होगा फिरोज़ तुगलक। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या कारण है? तो विनाश किसने किया? कौन से वंश ने? मुसलमान। ऑप्शन है मुसलमान, कुषाण, सीथियंस और मुग़ल। तो इसका सही उत्तर होगा मुसलमान। सही उत्तर होगा मुसलमान। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के प्रश्नों को लेकर, इसी टॉपिक से जो आगे के प्रश्न हैं उनको लेकर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।